हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत का इतिहास करने वाले हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी जो कि आती है आपकी, तो हम शॉर्ट्स में करने वाले हैं। सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि हम बहुत लॉन्ग टाइम नहीं ले जाएंगे, शॉर्ट्स वीडियो रखेंगे और इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो क्रीम कंटेंट है, एग्जाम में आता है, वही आपको यहाँ पर मैं वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इस चैनल आप पीडीएफ मिल जाएगा, एक टॉपिक एक क्लास। इतिहास के इसमें प्रमुख स्रोत रहने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी रहेगी, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले हैं। आपके धर्म ग्रंथ हो गए, इसके बाद में आपका साहित्य हो गया, विदेशी यात्री और अभिलेख। ये चार चीज़ों हम एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले धर्म ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं कि धर्म ग्रंथ क्या है भाई, है ना। तो धर्म ग्रंथ के बारे में जानेंगे हम। चार वेद होते हैं धर्म ग्रंथ के अंदर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को पढ़ने वाले को संहिता कहते हैं अपन, ठीक है। चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। चारों वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता कहा जाता है। ये चारों का जो मिश्रण है वो संहिता है आपका। इसके बाद में वेद त्रयी क्या है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता। तो तीनों को मिलाकर आपको वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को मिलाकर आपको वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा जाएगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को जान लेते हैं हम भाई, ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जाम इंपॉर्टेंट, एग्जाम के ओरिएंटेड आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो ऋग्वेद में सबसे पहले सबसे प्राचीन ग्रंथ, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। और इसके जो इस ऋग्वेद को पढ़ने वाले के जो पुरोहित होते हैं, ऋषि होते हैं, उनको होर्त कहा जाता है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं इसमें कि 10,462 ऋचाएँ भी हैं। तो कितनी है मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, 10,462 आपकी क्या है, 10,462, 10,462 आपकी ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ भी हैं। इसके बाद थर्ड मंडल गायत्री मंत्र सूर्य भगवान सविता को समर्पित है। तो तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है जो कि सूर्य भगवान को, भगवान सूर्य को समर्पित है, सविता भी कहा जाता है, ठीक है। अगले इस पर चलते हैं हम। तो इसके रचनाकार कौन है भाई, तो रचनाकार विश्वामित्र जी हैं, ऋषि विश्वामित्र जी हैं। नवे मंडल में क्या लिखा है, सोम देवता का उल्लेख किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि नौवें मंडल में क्या है, तो सोम देवता का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में क्या, पुरुष सूक्त है। इसमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है ना। कौन कौन से वो वर्ण भाई आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ऋग्वेद में गाय को अधन्या ना मारने योग्य कहा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ से। अगला यजुर्वेद पढ़ेंगे हम। तो यजुर्वेद में क्या है आपका, तो यजुर्वेद में आपका मूल शब्द यजु, जिसका अर्थ होता है यज्ञ, जिसका अर्थ होता है यज्ञ, जिसका अर्थ क्या होता है आपका, यज्ञ होता है। इसका अर्थ क्या होता है, यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियमों और कर्मकांडों का विवरण है। तो इसमें नियमों और कर्मकांडों, इसके इसके जो ऋषि होते हैं, पुरोहित, पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, पुरोहित जो होते हैं अर्धवर्यु बोलते हैं इनको। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है आपका। इसके 2 भाग होते हैं। तो 2 भाग कौन कौन से, शुक्ल यजुर्वेद जो कि केवल पद्य में होता है, ठीक है, केवल पद्य में होता है। और दूसरा होता है आप वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, तो सामवेद में क्या है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। साम शब्द का अर्थ है गान या गायन करना, जो संगीत होता है। तो अगला हम देखेंगे इसके जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो वो देखेंगे। पुरोहित उद्गाता, उद्गाता या उद्गत बोलते हैं इनको। जिनको जो सामवेद होते हैं, इनको पढ़ने वाले जो पुरोहित होते हैं, ऋषि होते हैं, उनको उद्गाता कहा जाता है। अब हमारा 4th नंबर का अथर्ववेद। तो इसकी रचना किसने की है, अथर्वा ऋषि द्वारा। इसमें क्या बताया गया है, जादू टोना अंधविश्वास के बारे में बात की गई है। लोग इस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे, जादू टोना वगैरह अंधविश्वास। तो आज के समय में हम देखते हैं कि जादू टोना, वशीकरण वगैरह अंधविश्वास काफ़ी देखने को मिल रहा है। और अगला पॉइंट क्या है इसमें, सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसमें ही बताया है, अथर्ववेद में ही बताया। अगला हम पढ़ेंगे पॉइंट, तो वेद व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं भाई। यहाँ पर सारे के सारे आपके क्या दिए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ दिए हैं। तो देख सकते हैं आप, ब्राह्मण ग्रंथ है और यहाँ पर आपका वेद,
वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, ये हो गए आपके वेद, ये हो गए सारे ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय है आपका, ठीक है। यजुर्वेद का कौन कौन सा है? शुक्ल वेद और कृष्ण, ये दोनों के दोनों इसके क्या है? वेद है भाई। यजुर्वेद के कौन कौन से हैं? तो यजुर्वेद के आप देख सकते हैं, ये दोनों के दोनों यजुर्वेद के हैं। कृष्ण, कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का कौन सा है? शुक्ल का कौन सा है? सतपय, ये शुक्ल का हो जाएगा सतपय, और इसके बाद में कृष्ण का क्या हो जाएगा? तैतरीय, तैतरीय, तो याद रखेंगे तैतरीय। अगला सामवेद, तो सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो वो हो जाएंगे आपकी पंचविश और दूसरा जैमिनी, दूसरा जैमिनी। अथर्ववेद का हो जाएगा गोपत, तो याद रखेंगे गोपत किसका है? अथर्ववेद का, सामवेद का पंचविश, जैमिनी, ठीक है। अगला हम देखेंगे उपनिषद, तो उपनिषद कितने होते हैं? तो आप बताएंगे उपनिषद 108 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 108 होते हैं आपके उपनिषद। जवालोपनिषद, इसमें क्या बताया? 4 आश्रमों का उल्लेख बताया आपका, 4 आश्रमों का उल्लेख बताया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो भाई जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख बताया, और यहाँ पर मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द, जो हमारे कॉइन्स पे होता है, नोट पे होता है, तो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया मुंडकोपनिषद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी और रेलवे में आ चुका है। और क्या बताया? यज्ञ की टूटी हुई नौका की संज्ञा कहा है, ठीक है। और महोपनिषद में क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम आपका महोपनिषद में बताया, जिसकी G20 की थीम थी, है ना। किसकी थी? G20 की थीम थी आपकी। इसके बाद हम वेदांग पढ़ेंगे, उपवेद, दर्शन एवं साहित्य। तो वेदांग, वेद को समझने के लिए नंबर ऑफ कितने? 6 हैं, तो संख्या में कितने? 6 हैं। तो जानते हैं हम कौन कौन से हैं भाई वो। तो सबसे पहला आपका कौन सा है? शिक्षा, तो 1 नंबर का हो गया शिक्षा आप, दूसरा कल्प हो गया, तीसरा आपका निरुक्त हो गया, और 4th नंबर का हो गया व्याकरण, और 5 नंबर का कौन सा हो गया? छंद, और 6 नंबर का कौन सा हो गया? ज्योतिष। तो याद रखेंगे आप क्रम से, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। और इसकी जो PDF है ना नोट्स की, वो मैं आपको बता दूं, नोट्स PDF नोट्स, ये जो सॉल्यूशन वाली जो मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ, बोर्ड PDF है ना, ये बोर्ड वाली PDF है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब ये टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा आपको? कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम। तो देखिए उपवेद कितने होते हैं? तो उपवेद आपके कितने? 4 हैं। तो कौन कौन से उपवेद हम जान लेते हैं भाई। तो आपके उपवेद 4 हैं। आयुर्वेद, जिसमें धन्वंतरी के बारे में बताया, गंधर्व वेद, भरत मुनि, जो कि मतलब आयुर्वेद जो है वो धन्वंतरी जी के द्वारा रचित हुआ है, ठीक है। और गंधर्व वेद भरत मुनि जी के द्वारा, शिल्प वेद विश्वकर्मा जी के द्वारा, जो कि इनकी जयंती आती 17 सितंबर, ये भी याद रखना है आपको। फिर धनुर्वेद विश्वामित्र के द्वारा, तो शिल्प वेद विश्वकर्मा और धनुर्वेद विश्वामित्र, तो याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। दर्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से दर्शन है वो जान लेते हैं हम। तो सबसे पहला कौन सा है? गौतम न्याय वाला, न्याय दर्शन गौतम मुनि जी का है। दूसरा योग दर्शन किसका है? पतंजलि का है। फिर तीसरा सांख्य दर्शन कपिल मुनि जी का है। और वैशेषिक किसका है? कणाद, जो कि परमाणु की संरचना के लिए जाने जाते हैं। केमिस्ट्री में हम देखते हैं अणु, परमाणु, एटम, एटॉमिक, ठीक है। इसके बाद में एटॉमिक और मॉलिक्यूल वगैरह, तो वो वैशेषिक जो होता है दर्शन, वो कणाद। इसके बाद अगला हमारा है साहित्य, तो जैन साहित्य, आगम, असम साहित्य, बुरंजी और जातक कथाएं। इसमें क्या बताया? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं बताई गई हैं। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं इसमें बताई हैं जातक कथाएं में, तो ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला कल्प सूत्र एवं भगवती सूत्र, ये कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे आप, जैन धर्म से संबंधित हैं। कल्प सूत्र और भगवती सूत्र आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। फिर त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय पुस्तकें और विदेशी यात्री, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। तो पुस्तकें कौन कौन सी? अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है भाई? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। मैं आपको याद दिला दूं, ये चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त किसके नाम भाई? आपने देखा होगा, जो कि मौर्य वंश के राजा को बनाने में, आपने देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य को जिताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मौर्य वंश की नींव रखी, फिर घनानंद के साथ युद्ध होता है। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य को एक अच्छा राजा बनाने में, एक अच्छा योद्धा बनाने में किसका हाथ था? इन्हीं का हाथ था। किसका? विष्णुगुप्त, कौटिल्य का, ठीक है, चाणक्य।
अगला मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त जासूसी ग्रंथ है। तो मुद्रा राक्षस जो किताब है इसके लेखक कौन है? विशाखा दत्त। तो अर्थशास्त्र ये कई बार आ चुका है, इसके लेखक कौन है? चाणक्य हैं आपके, याद रखेंगे आप, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों नाम से जाना जाता है। और मुद्रा राक्षस जो है आपकी वो विशाखा दत्त के द्वारा रचित है। ये जासूसी ग्रंथ है ना, सीक्रेट वाला, इसके डिटेक्टिव वगैरह। इसके बाद में मृच्छकटिकम जो बुक है वो किसके द्वारा रचित है? शूद्रक। तो मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा रचित है। अगला हम देखेंगे कादम्बरी। कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? तो कादम्बरी जो बुक है भाई वो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार के कवि दरबार में ही रहते थे, ठीक है। तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई किताब है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो कल्हण के द्वारा, याद रखेंगे, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई किताब। इसके बाद अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई, जो कि संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। तो जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, तो अष्टाध्यायी है, कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई किताब है। रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा। कामसूत्र वात्सायन के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये जो आपको मैं किताबें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ये आपकी एग्जाम में आती ही रहती हैं। एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर लाया हूँ। तो पंच सिद्धांतिका जो बुक है वो 12 मेहर के द्वारा रचित है। लीलावती भास्कर द्वितीय के द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा। अब हम विदेश यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। तो विदेश यात्री सबसे पहले है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कौन था भाई, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं शॉर्ट में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये, और जिसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो डायमेकस, अब इसमें इतना ही था, इसने पुस्तक लिखी इंडिका, जो कि इंपॉर्टेंट है, यही इतना ही इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। अब अगला डायमेकस तो सीरिया का था भाई, बिंदुसार के दरबार में रहता था। डायनोसियस ये मिस्र का था, सम्राट अशोक के दरबार में रहता था, ठीक है। फायान चीन का था, चीन यात्री कहते थे इसको, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। इसकी एक पुस्तक है बहुत फेमस है, फो क्यो की, जिसमें एमपी का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश का वर्णन देखने को मिलता है। विदिशा वगैरह, सांची वगैरह की इसने पूरी डिटेल में बताया है। इसके बाद अगला चीनी, अरबी और पुरातत्व। जो चाइनीज हैं, चीनी हैं और अरबी यात्री हैं, उनके विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो भाई कौन था सबसे पहले? हेनसांग। तो हेनसांग के बारे में जानते हैं, ये चीन से आया था, चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के समय में आया था। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है भाई? यात्रियों का राजकुमार। क्यों? क्योंकि इसने 72 देशों की यात्रा की थी, 72 देशों की यात्रा की थी। इसकी एक पुस्तक रही बहुत फेमस, उसका नाम है CU की। इसने स्टडी की थी किस विद्यालय में? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है आपका? बिहार में है, ठीक है, ये आपका बिहार में है। इसके बाद में इसके जो आचार्य थे उस समय, शीलभद्र के समय, तो किस आचार्य के समय में इसने अपनी अध्ययन स्टडी की थी? तो आप बताएंगे शीलभद्र के समय। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद अगला हम देखेंगे अलबरूनी के बारे में पढ़ेंगे हम, जो कि एग्जाम में कई बार आया। तो अलबरूनी, इसकी एक पुस्तक है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, दोनों एक ही बात है, किताब उल हिंद कहो या फिर तहकीक ए हिंद। ये कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी, आप सही आंसर करके आना है। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था ये, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट इसके लिए। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था ये। MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, MBT के समय में ही आया था। इसके बाद में इसने पुस्तक लिखी रहेला नाम की, या रहला भी बोलते हैं इसको, रहला या रहेला, जिसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रा वृत्तांत आप कह सकते हैं इसको। इसके बाद अगला मार्को पोलो, तो इटली का निवासी था ये। पांड्यवंश समय था उसका, पांड्यवंश और काकतीय वंश का विवरण इसने अपनी किताब में बताया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जन्म कहाँ हुआ था? वेनिस में हुआ था इसका। कहाँ हुआ था मार्को पोलो का? इटली का था, जन्म वेनिस में हुआ था, इटली में रहा है ना। तो निकोलस कॉन्टी इटली का था, विजयनगर साम्राज्य के समय में इसने। इसके बाद में अब्दुल रज्जाक, तो अब्दुल रज्जाक के बारे में जानते हैं। तो अब्दुल रज्जाक फारसी कवि हैं, विजयनगर में देवराय के द्वितीय के दरबार में थे। डोमिनिगोस ये पुर्तगाल के थे, कृष्णदेवराय के समय के थे।
इसके बाद अभिलेख इंस्क्रिप्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिलेख कई बार एग्जाम में आ चुके हैं आपके, तो अभिलेख के बारे में जानते हैं। तो अभिलेख आपका स्टडी एपिग्राफी कहलाती है इसकी। अभिलेख की जो स्टडी करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। इसके बाद ASI, ASI क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी, 1861 में, 1861 में। संस्थापक कौन थे इसके, तो संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी कहे जाते हैं इनको। इसके बाद अगला हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख, जो एग्जाम में हमारे बहुत काम आ सकते हैं, तो उनको देखेंगे। महत्वपूर्ण अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख भारतवर्ष का पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें उल्लेख बताया गया है कलिंग नरेश खारवेल के बारे में। तो कलिंग नरेश खारवेल के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख में जानकारी मिलती है। भारतवर्ष का पहला अभिलेख है। इसके बाद में अगला जूनागढ़, या जिसे हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, इसमें क्या बताया, रुद्रदामन के बारे में, ठीक है। इसके बाद जूनागढ़ भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। इसके लेखक कौन है, हरिसेन, इसके लेखक कौन है, हरिसेन। अगला एरन अभिलेख, इसमें क्या है, एरन अभिलेख में क्या है भाई, आपका भानुगुप्त सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है, जो कि कहाँ है, सागर में, मध्य प्रदेश सागर में, सागर जिले में, MP। अगला ऐहोल अभिलेख, तो ऐहोल अभिलेख के बारे में जानते हैं हम। इसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में है ना। मास्की अभिलेख और गुर्जर अभिलेख अशोक। कमेंट करके बताना है कैसी लगी आपको वीडियो। नोट्स की जो PDF है मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लाइक शेयर, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है चैनल को, ठीक है, ताकि और लोगों की मदद हो सके। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। और आपको ये भी बताना है कि टारगेट सीरीज़ कैसी लगी और हम अगला टॉपिक क्या लेके आए। थैंक यू क्लास।